संकट हरता पार्श्वनाथ, विघ्नों के संहारक तेरा मना है क्षमाशील, मुझ में भी कौन क्षमा दे। यद्यपि मैंने शिव पथ पाया, पर वो विघ्नों से भरा हुआ, विघ्नों को दूर करो सब दिलों फिर भी। ज्ञान नदी को नित नव, ज्ञान कली ज्ञान ज्योति की चमक में जीवन मम मिले। जय बोलिए चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय। जय बोलिए परम पूज्य गणिनी प्रभु ज्ञानमती माता जी की जय। जय बोलिए प्रज्ञाश्रमी आरिकारुद्र श्री चंदनावती माता जी की जय। जय बोलिए 700 समेत शिखर तीर्थ क्षेत्र की। आज जो कथा यहाँ पर कही जा रही है वो कथा है राग और द्वेष, क्षमा और क्रोध की, अधोगति और ऊर्ध्वगति पाने वाले दो जीवों की, जिनमें से एक क्रोध और द्वेष की ज्वाला में जल जलकर भवों में कष्ट उठाता रहा और दूसरे ने क्षमा और राग की परिणति से ऊर्ध्वगति पाकर अपनी आत्मा को परमात्मा बना लिया। सभी कहते हैं कि भगवान पार्श्वनाथ क्षमा के सागर थे, लेकिन कभी चिंतन किया कि कैसी थी उनकी क्षमा। मरुभूति के भाव में क्षमा का सहारा लेकर उस भाई ने अपने कमर जैसे पापी भाई को भी क्षमा कर दिया और उसको बुलाने के लिए जब वो गया तो उस अभिमानी ने उसके ऊपर पटक दी। क्रोध से तिल मिलाकर जब उसने अपने भाई को मार दिया तो भी उसको शांति नहीं मिली। दूसरे भाव में जब वो हाथी की पर्याय में थे तो अरविंद मुनिराज का संबोधन पाकर उन्होंने अणुव्रत ग्रहण किया, तो उस कमर के जीव ने सर्प बनकर उनको डस लिया और वो मृत्यु को प्राप्त हो गया। आचार्य कहते हैं कि जो जीव अणुव्रत धारण करता है वो नियम से देवगति प्राप्त करता है। उस हाथी ने भी अणुव्रत ग्रहण कर शांत भाव से अपनी काया का त्याग किया और देव पर्याय प्राप्त करके 16 सागर तक दिव्य सुखों का उपभोग किया। आगे आयु पूर्ण करके वो अग्नि विद्याधर के रूप में लोकोत्तर नगर में जन्मे। बंधुओं, जन्म तो सभी लेते हैं और अपनी आयु पूर्ण करके मरण को प्राप्त हो जाते हैं, किंतु जो भव्यात्मा जीव होते हैं वे मानव जन्म के हर क्षण का सदुपयोग करके अपने जन्म मरण को अल्प करके शीघ्र बन जाते हैं। उस अग्निवेग विद्याधर ने भी यौवन काल में ही पंचेंद्रीय विषयों को विष के समान समझकर उसका त्याग किया और जैनेश्वरी दीक्षा ग्रहण कर ली। हिमगिरी पर्वत की गुफा में वे ध्यान कर रहे थे, तब उस कमट के जीव ने अजगर के रूप में वैर परिणामों से उन मुनिराज को निगल लिया। परम शांत भाव से शरीर का त्याग कर वे मुनिराज 16वें स्वर्ग में देव हो जाते हैं और असीम वैभव को प्राप्त कर धर्म ध्यान पूर्वक 22 सागर की आयु पूर्ण कर महाराजा वज्रवीर एवं महारानी विजया देवी के चक्रवर्ती पुत्र वज्रनाभि के रूप में जन्म लेते हैं। हम सबने वज्रनाभि चक्रवर्ती की बारे भावना पढ़ी है कि किस प्रकार से चक्रवर्ती के तुलनीय वैभव को प्राप्त करने के बाद भी उसे जीर्ण तृण के समान समझकर वो विरक्त होकर निर्ग्रंथ दिगंबर मुनि बन जाते हैं और कठोर तपश्चर्या करते हैं। कहते हैं वैर के संस्कार बड़े ही प्रबल होते हैं। पूज्य माता जी कहती हैं कि कभी किसी बात पर आपस में अनबन हो जाए, गांठ बांध करके मत रखना, सब भूल कर आपस में क्षमा भाव धारण कर लेना, क्योंकि कर्मों का बंधन बहुत दुखदाई है, कब जाने क्या आयु बंध जाए। इधर मरुभूति का जीव हर भाव में अपनी आत्मा का उत्थान कर रहा है और वो पापी कमट का जीव फिर एक बार क्रूर कर्मा बिल्ली के रूप में जन्म लेता है और वो मुनिराज आतापन योग में लीन थे तो उन्हें बाणों से बीत करके उनको मार देता है। समता पूर्वक ध्यान में लीन वे मुनिराज प्राणों का त्याग करके मध्यम क्रैवयक में अहमिंद्र हो जाते हैं और 27 सागर तक दिव्य सुखों का उपभोग करते हैं। वो बेचारा बिल्ल मरकर 7वें नरक में चला जाता है और 27 सागर तक की आयु का दुख भोगता है। इतना सब आपने अभी पहले के वक्ताओं से और अभी आपने सुना। अब हम आते
भगवान पार्श्वनाथ के 8वें भव में। अयोध्यापति महामंडलेश्वर आनंद कुमार के रूप में जन्मे उस मरुभूति के जीव के बारे में जानते हैं, कैसे उन्होंने तीर्थंकर प्रकृति का बंध किया। राजा वज्रबाहु और रानी प्रभाकरी के कुल दीपक राजा आनंद ने एक बार मंत्रियों के कहने पर अतुलनीय वैभव के साथ नंदीश्वर व्रत करके विपुलमती नामक मुनिराज के सानिध्य में नंदीश्वर पूजा का अनुष्ठान किया। जिन्हें देव की अचेतन प्रतिमाओं के बारे में प्रश्न करने पर जब मुनिराज उनको बताने लग गए कि वे अचेतन प्रतिमाएं चेतन को कैसे सुख प्रदान करती हैं, कैसे उसको पुण्यमयी फल प्रदान करती हैं, इतना सुंदर वर्णन किया महाराज ने उन प्रतिमाओं के बारे में। पूज्य माता जी ने भी अपनी पूजा में लिखा है कि जिन प्रतिमा भले अचेतन है लेकिन चेतन को फल देती है। मुनिराज जिन प्रतिमा के दर्शन पूजन की महिमा का वर्णन करते करते अकृत्रिम चैत्यालयों का वर्णन करने लग जाते हैं और प्रथमतः सूर्य विमान में स्थित जिन मंदिर उनका वैभव स्थित 108 जिन प्रतिमाएं सूर्य विमान का वैभव आदि का इतना सुंदर इतना सजीव चित्रण करने लग गए कि उसकी साधारण विभूति को सुनकर आनंद महाराज को बहुत ही श्रद्धा हो गई और प्रतिदिन वे सूर्य विमान में स्थित जिन प्रतिमाओं की स्तुति करके उन्हें अर्घ समर्पित करने लग गए। इतना ही नहीं, उन्होंने कारीगरों से कहकर मणियों से जटित स्वर्ण का सुंदर जिन बिंब बनवाया, सूर्य बिंब, और उसमें जिन प्रतिमाएं विराजमान की और अष्टांगिक सर्वतोभद्र कल्पद्रुम आदि बड़ी बड़ी पूजाएं करी। ग्रंथों में लिखा है कि तभी से सूर्य उपासना की परंपरा चल गई। एक बार आनंद नरेश को दर्पण में अपने मस्तक में धवल केश देखकर वैराग्य हो गया। पूर्व के लोग इतने भव्य परिणति होते थे कि जरा सा निमित्त मिलते ही उन्हें वैराग्य होकर वे दीक्षा लेकर कठोर तपस्चरण करने लगते थे। उन महामंडलेश्वर राजा आनंद ने भी तीव्र वैराग्य के कारण अपने बड़े पुत्र को राज्यभार सौंप दिया और सागर दत्त मुनिराज के पास जैनेश्वरी दीक्षा ग्रहण कर ली। अपने 28 मूल गुणों का वे पालन करने लग गए। 5 महाव्रत, 5 समिति, 5 इंद्रिय निरोध, 6 आवश्यक और 7 शेष गुण, ये 28 मूल गुण कहलाते हैं। मूल गुणों के साथ वे मुनिराज 12 प्रकार का तपस्चरण करते हुए 22 परिसरों को जीतकर उत्तर गुण का भी पालन करने लग गए। शुक्ल लेस्या के धारक उन मुनिराज ने गुरु के पाद मूल में बैठकर 11 तक का श्रुत का अध्ययन किया। पुनः तीर्थंकर नामकर्म के लिए 16 कारण भावनाओं का चिंतन करना प्रारंभ कर दिया। भगवान जिनसेन स्वामी ने लिखा है, न बिना यान पात्रेण तरितुम शक्यते रणवा न ते गुरुपदेशाश्च सुतरोऽयं प्रणवा। अर्थात जिस प्रकार जहाज के बिना समुद्र नहीं तीरा जा सकता, उसी प्रकार गुरु उपदेश के बिना संसार समुद्र नहीं तीरा जा सकता। पूज्य माता जी बताती हैं कि तीर्थंकर प्रकृति का बंध गुरु के सानिध्य में अर्थात केवली श्रुत केवली के पाद मूल में ही संभव है। उन मुनिराज ने भी दर्शन विशुद्धि विनय संपन्नता आदि 16 कारण भावनाओं को भाते हुए सातिशय तीर्थंकर प्रकृति का बंध किया और ऐसा घोर तपस्चरण किया कि उसके प्रभाव से अनेकों रिद्धियां उनके प्रकट हो गई। वे योगी राज जिस वन में ध्यान लगाते थे, वहां सभी के फल फूल एक साथ आ जाते, सभी विपत्तियां दूर हो जाती, जात विरोधी पशुगण आपस में मैत्री भाव को धारण कर लेते। इस प्रकार मुनिराज वीतराग सुख में निमग्न एक बार क्षीर वन में प्रायोग गमन संन्यास लेकर प्रतिमा योग से ध्यान में लीन थे। तभी उस समय एक भयंकर गर्जना करता हुआ क्रूर सिंह आता है और मुनिराज को देखकर पूर्व संस्कार के वश उसकी क्रोधाग्नि भड़क उठती है और वो उनके शरीर को छिन्न भिन्न करके अपना ग्रास बना लेता है। मुनिराज पशुकृत उपसर्ग को परम शांति से सहन कर नश्वर भौतिक शरीर का त्याग कर अच्युत स्वर्ग में इंद्र हो जाते हैं और 20 सागर की आयु पाकर दिव्य सुखों का उपभोग करते हैं। पुनः वहां से चय करके वे वाराणसी के राजा अश्वसेन एवं वामा देवी के नंदन भगवान पार्श्वनाथ के रूप में अवतरित होते हैं। उधर वो पापी सिंह जो कमठ का जीव था मरकर नरक चला जाता है और आगे जब वे भगवान पार्श्वनाथ बनते हैं मरुभूति के जीव, तो कमठ का जीव संवर नाम का ज्योतिषी देव बन जाता है। इस प्रकार हमने भगवान पार्श्वनाथ
के भाव के बारे में जाना और हर भाव में एक शांत आत्मा को कष्ट पहुंचा। उस कमठ के जीव ने जो कष्ट पहुंचाया ये भी हमने जाना। लेकिन कल्पना कीजिए जब सर्प ने हाथी को डसा होगा, जब कमठ ने मरुभूति के ऊपर शिला पटकी होगी, या सर्प ने मुनि को निगला होगा, बिल्ल ने बाणों से मारा होगा, सिंह ने उनको चीर फाड़ कर खाया होगा, तो उनको कितनी वेदना हुई होगी। लेकिन उस कष्ट को उन्हें कष्ट नहीं समझा, उपसर्ग समझकर समता भाव से उसे सहन किया, तभी वह बन पाए भगवान पार्श्वनाथ। आज हमें कोई भी जरा सी बात कह देता है, हम विचलित हो जाते हैं। कोई कष्ट होता है मन में, हम बहुत विचलित हो जाते हैं। एक चींटी काट ले, सुई भी चुभ जाए, कांटा भी लग जाए तो हम छटपटा जाते हैं। सामने वाला हमारा अपकार कर दे तो मन ही मन हम बदला लेने की भावना करने लगते हैं। लेकिन भगवान पार्श्वनाथ के जीवन को पढ़कर सुनकर हमें भी यही भावना भानी है और भगवान से प्रार्थना करनी है कि हे प्रभु, कब ऐसी शक्ति है कि हम भी इन कष्टों को सहन करके समता भाव धारण कर सकें, कब हमारे जीवन में भी पूर्ण क्षमा प्रकट हो और हम भी शिव धाम प्राप्त कर सकें। क्योंकि पूज्य चंदनामती माता जी कहती हैं कि क्रोध से क्रोध की शांति नहीं होती, वचन जिन है क्षमा और धैर्य की शक्ति वैर धोने में सक्षम है। कमठ उपसर्ग को जीता पार्श्व प्रभु ने क्षमा बल पर, क्षमा यदि पार्श्व नहीं धरते नहीं बन सकते तीर्थंकर। तो अंत में केवल इतना ही कहना है कि पूज्य माता जी ने ये संगोष्ठी रखी, हम सभी ने अपने अपने विचार व्यक्त किए, लेकिन चिंतन इस बात का करना है क्यों संगोष्ठी रखी। इसलिए रखी कि भगवान पार्श्वनाथ के जीवन से हम भी लोग कुछ उदाहरण ले सकें, उससे कोई ना कोई अगर एक पंक्ति भी भगवान पार्श्वनाथ के जीवन की अपने जीवन में उतार सकें तो हमारा ये मानव जीवन सफल हो जाएगा। आप सभी सुनने वाले जो जूम पर उपस्थित हैं, भगवान पार्श्वनाथ के बारे में आप सुन रहे हैं, तो पूज्य माता जी ने जो संगोष्ठी रखी उसका लाभ उठाते हुए अभी भगवान पार्श्वनाथ के जीवन से कुछ न कुछ शिक्षा लेकर अपने मानव जीवन को सफल करें। हम सभी भी भगवान पार्श्वनाथ के जीवन से शिक्षा लेकर अपने मानव जीवन को सफल करें। जय बोले चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय। जय बोले परम पूज्य गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी की जय। जय बोले प्रज्ञा श्री चंदनामती माता जी की। भगवान पार्श्वनाथ के गुणों पर आप सबने सुने हैं। जिस चैनल पर जितने लोग उपस्थित हुए उन्होंने तो सुना ही है, लेकिन इन सभी प्रवचनों को हम ज्ञानमती यूट्यूब चैनल, भारत गौरव ज्ञानमती माता जी यूट्यूब चैनल पर अपलोड करके और भी आप लोगों को प्रेरित करेंगे। आप सब हमेशा ही ऐसे प्रवचनों को और महापुरुषों के भावों को, खास करके पार्श्वनाथ भगवान जो क्षमा की, सहनशीलता की मूर्ति रहे हैं, उनके जीवन से कुछ ना कुछ अपने जीवन में शिक्षा ग्रहण कर सकें, इसी भावना को लेकर के ये संगोष्ठी कहें या माता जियों के प्रवचन थे, तो उनको आप सबने सुना है और अब ये YouTube में भी शीघ्र ही 1-2 दिन में ये प्रवचन अपलोड होंगे। समय समय पर आप सुन करके और इससे शिक्षा ग्रहण करते रहें। सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद है। आगे रक्षाबंधन पर आप